Hello guys, so welcome back to my YouTube channels once again. So today we are going to discuss most important topic related to your English, that is preposition, जिसके कि आपके काफ़ी मोर चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं preposition से रिलेटेड. आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन. Okay, so this video is very helpful for you for your upcoming HP Patwari JOIT secretary exam. सो लेट डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ prepositions, जिसमें हम इन का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, अपॉन का, एमंग, थ्रू, अगेंस्ट, ऑफ. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम. तो उन्हीं वर्ड्स का यूज़ हम कैसे करें, कहाँ पे करें, तो उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर preposition. सो फर्स्ट इज़ ही हैज़ been ill yesterday. So he has been ill and option is for since. तो for और since का गाइज यूज़ हम कब करते हैं? फॉर एग्जांपल टाइम के लिए हम for का यूज़ करते हैं. ठीक है, बट यहाँ yesterday है तो हम यूज़ करेंगे since, कि वो पिछले कल से बीमार है. और एक ट्रिक है यहाँ पे, अगर आप for का यूज़ करेंगे तो आपके सामने डिजिट होना चाहिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो अगर डिजिट आए तो आपने 4 का यूज़ करना है, बट अगर आगे आपके पास वर्ड्स हो तो आपने सिंस का यूज़ करना है. तो ये छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए. दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 5 years. देखिए वो 5 साल से इंग्लिश लर्न कर रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? 4, क्योंकि यहाँ पे डिजिट है 4 5 year. तो यहाँ सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 year. नेक्स्ट, सी हैज़ बीन कुकिंग मॉर्निंग. अगेन यहाँ पे मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग से खाना बना रही है, तो यहाँ सिंस आएगा, 4 नहीं. क्लियर? अगर यहाँ आता सी हैज़ बीन कुकिंग 2 hours तो आप लिखते 4 2 hours. क्लियर? तो जब भी डिजिट हो 2 3 4 10 तो आपने 4 का यूज़ करना है. नेक्स्ट, ही ट्रैवल ट्रेन, तो आएगा वाई और इन में से आपका करेक्ट ऑप्शन है ही ट्रेवल बाय ट्रेन. अगर बस आता तब भी आप बाय यूज़ करते. क्लियर? तो ट्रैवलिंग के लिए हमेशा आपने बाय यूज़ करना है. नेक्स्ट, द बुक फेल द ग्राउंड, तो बुक फेल ऑन द ग्राउंड. जब भी कोई चीज़ सरफेस के ऊपर होती है तो आप ऑन का यूज़ करेंगे. क्लियर? जैसे अगर यहाँ पे होता है द बुक फेल, नहीं सॉरी, द बुक इज़ डैश द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, तब भी आपका ऑन यूज़ होता है. जब भी कोई चीज़ सरफेस के ऊपर हो, उस सरफेस को टच कर रही हो, तो आपने हमेशा ऑन का यूज़ करना है. नेक्स्ट, ही थ्रू हिमसेल्फ डैश द रिवर. सो यहाँ पे यूज़ होगा इन टू या टू, तो ही थ्रू हिमसेल्फ इन टू. तो जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो, बाहर से कहीं अंदर जाते हो, तो आपने इन टू का यूज़ करना है. ही थ्रू हिमसेल्फ इन टू द रिवर. नेक्स्ट, ही हैज़ टेक म्यूजिक, ही हैज़ नो टेस्ट म्यूजिक, तो यहाँ पे आएगा नो टेस्ट फॉर म्यूजिक. क्लियर? नेक्स्ट, द हेडमास्टर वॉज एंग्री अस, तो हेडमास्टर वॉज एंग्री अस है तो यहाँ पे विद, हमारे साथ, तो विद होता है के साथ, तो हाँ हेडमास्टर हमारे साथ नाराज है. नेक्स्ट, सी डिपेंड्स डैश हर मदर, सो सी डिपेंड्स ऑन हर मदर. तो ऑप्शन थे ओवर ऑन इन टू, तो ओवर तो आएगा नहीं, तो सी डिपेंड्स ऑन हर मदर. नेक्स्ट, टेक केयर योर हेल्थ, फॉर और ऑफ, सो दोनों में से एक आएगा आपका सी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. तो जब भी टेक केयर, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने याद करना है. जब भी टेक केयर आए तो आपने हमेशा ऑफ का यूज़ करना है, टेक केयर ऑफ, फॉर नहीं. सी टेक केयर फॉर योर हेल्थ नहीं आएगा, सी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. द मॉर्निंग हैज़ बीन पुट, सॉरी द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ या ऑन, तो यहाँ पे आएगा ऑफ, क्योंकि मीटिंग अभी बंद हो गई है, तो दैट इज मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ, OFF ऑफ. ही क्राइड डैश द गैप ऑफ हिज, he cried dash the top of his voice, so he cried at the top of his voice, at या on,
he cried at the top of his voice. Next, she felt pity the poor. So she felt pity for the poor. ठीक है, उससे गरीबों के लिए दया है, तो फॉर द पुअर आएगा. क्लियर. अगेन द कैलकुलेटर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इस तरह का. द कैलकुलेटर द टेबल, टेबल के ऊपर कोई टच कर रही है तो एट आएगा, ऑन आएगा या अपॉन. सो कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री मी. सो ही वॉज एंग्री टू मी आएगा यहाँ पे. क्लियर. ही वॉज एंग्री टू मी. नेक्स्ट, द मैन इज फाउंड गिल्टी थेफ्ट. सी मैन, तो आपने एक चीज़ याद रखनी, जब भी फाउंड आता है तो उसके बाद हमेशा ऑफ आएगा. द मैन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो मैन को चोरी के लिए गिल्टी मान लिया गया, तो हमेशा फाउंड के बाद आपने ऑफ याद रखना है. फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ठीक है. और ये भी आपने रखना है, एंग्री के बाद एंग्री टू मी आएगा. क्लियर. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट prepositions. So I hope you understand. In our next video we discuss some important topic. So I hope you understand. Thank you.